नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से मुकेश कुमार सिंह आप सबों के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट के संबंध में एक जरूरी जानकारी लेकर आया हूं, जो काफी इम्पोर्टेंट है आप सबों के लिए। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 23-24 के संबंध में जो हमें ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी थी, वो बेसिकली इस बार लॉ ने हमें 2 ऑडिट रिपोर्ट प्रिस्क्राइब किया था, 12 रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए और 1023C अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के लिए। वो थे फॉर्म 10B और फॉर्म 10BB। पिछले साल से पहले फॉर्म 10B 12वें रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए फाइल किए जाते थे और फॉर्म 10BB 1023C में अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के लिए फाइल किए जाते थे ऑडिट रिपोर्ट के रूप में। पिछले साल लॉ ने इन दोनों फॉर्म को मर्ज किया और 1023C अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और 12वें रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, इन दोनों के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दिया और कहा कि आप इस थ्रेशोल्ड के क्राइटेरिया को मीट आउट करते हैं तो आपको फॉर्म 10B फाइल करना पड़ेगा, अन्यथा फॉर्म 10BB फाइल करना पड़ेगा। दोनों के लिए सेम फॉर्म, सेम क्राइटेरिया। वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या थे, आइए मैं आपको बताता हूं। वो थ्रेशोल्ड लिमिट थे फॉर्म 10B के लिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टोटल इनकम विदाउट गिविंग अफेक्ट अंडर सेक्शन 11 एंड 12 एक्सीड 5 करोड़। उसी तरह 1023C वाले इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने बोला कि टोटल इनकम ऑफ द इंस्टीट्यूशन without giving effect under section 1023C, IV, V, VI, VIA, चार में से जो भी केस हो, एक्सीड 5 करोड़। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रिसीव्ड एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड applied any part of income outside India during the previous year। मतलब अगर 12वीं में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है और आपके जो टोटल इनकम है बिना कोई एग्जम्पशन दिए हुए सेक्शन 11 और 12 में 5 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं, या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अपने इनकम का कोई भी पार्ट आउटसाइड इंडिया आपने खर्च किया है, अगर इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को भी आप फुलफिल करते हैं तो आपको ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B में फाइल करना पड़ेगा। उसी तरह 1023C वाले इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने बोला कि आपका टोटल इनकम बिना कोई एग्जम्पशन दिए हुए 1023C, IB, V, VI और VIA में 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, या आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, या आप अपने इनकम का कोई भी पार्ट आउटसाइड इंडिया खर्च करते हैं, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B में फाइल करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट टाइम प्रोविजन आए थे असेसमेंट ईयर 2023-24 में। अब ये जो प्रोविजन आए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, उनसे जुड़े हुए प्रोफेशनल्स को पता नहीं चल पाया, तो वो जैसे पहले करते आ रहे थे 1023C वाले इंस्टीट्यूशन के लिए फॉर्म 10B फाइल करना है और 12 वाले इंस्टीट्यूशन के लिए फॉर्म 10B फाइल करना है।
वो ऐसे कर दिया और गलतियां हो गई। पूरे देश भर में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने गलत फॉर्म फाइल कर दिया असेसमेंट ईयर 23-24 में। जिनको फॉर्म 10B फाइल करना था उन्होंने 10BB फाइल कर दिया, जिनको 10BB फाइल करना था उन्होंने 10B फाइल कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनको नोटिस आ गया। डिपार्टमेंट ने ये कंसीडर किया कि उन्होंने अपने प्रिस्क्राइब फॉर्म को फाइल किया ही नहीं, क्योंकि एज पर द प्रोविजन जिनको फॉर्म 10B फाइल करना था उन्होंने फॉर्म 10BB फाइल कर दिया। तो ये डिपार्टमेंट ने ये माना कि उन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्म जो उनके लिए प्रिस्क्राइब किए गए थे उन्होंने फाइल नहीं किया। नतीजा, उनके एग्जम्पशन को असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए विड्रॉ कर लिया गया और उनके लिए टैक्सेबिलिटी क्रिएट हो गई। अब चूंकि ऐसे बहुत सारे केसेस पूरे देश में आए और डिपार्टमेंट को भी ये लगा कि ये फर्स्ट टाइम ये नए प्रोविजन आने के कारण ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए थे जिसके कारण ये गलतियां हो गई। इसको सीबीडीटी ने कंसीडर किया और अभी हाल ही में 5 मार्च 2024 को एक सर्कुलर लेके आए, सर्कुलर नंबर 2, और उन्होंने रिलैक्सेशन दिया ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने ये गलतियां कर दी थी। उन्होंने कहा इट हैज come to the attention of the board that in a number of cases trust institutions have furnished audit report in form 10B where form number 10BB was required to be furnished for the assessment year 23-24. Similarly, in a number of cases, trust institutions have furnished audit report in Form 10BB, where Form number 10B was required to be furnished for the assessment year 2013 and 14. ये वो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 2/2014, 5 मार्च को आया। यहाँ पे सीबीडीटी ने सेक्शन 119 में दिए गए पावर को कन्वर्ट करते हुए ये रिलैक्सेशन दिया ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने गलत ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म फाइल कर दिया था। उन्होंने बोला कि आप 31 मार्च 2024 तक जिन्होंने गलती करी है वो अपने वैलिड फॉर्म को, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को फाइल कर दें। 31 मार्च 2024 डेट याद रखिएगा, 31 मार्च 2024। अब 10-12 दिन बचे हुए हैं। आपने अगर गलतियां की हैं तो आप इसे जरूर सुधार लें। सबसे अच्छा यह होगा कि आप जितने भी आपके पास इंस्टीट्यूशन हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है क्लाइंट के रूप में, आप जरूर उनके पोर्टल को लॉगिन करें और देखें कि कोई गलतियां तो आपसे नहीं हो गई है, कोई नोटिस तो नहीं आए हुए हैं, और अगर नोटिस आए हुए हैं तो उसको ठीक कर 31 मार्च 2024 से पहले। देखिए वहां यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप प्रिस्क्राइब फॉर्म जो आपके लिए अप्लीकेबल है वो ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024 तक आप फाइल कर दीजिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और नोटिसेज आए हैं कुछ इंस्टीट्यूशन को जहां पे बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है उनके लिए। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको फॉर्म 10B ही फाइल करना था उनको भी नोटिस आ गए कि आपने फॉर्म फाइल किया नहीं, जबकि उन्होंने सही फॉर्म फाइल किए थे और उनके एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिए गए। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2 सिचुएशन के लिए नोटिस आए हैं। एक, द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फाइल रॉन्ग ऑडिट फॉर्म। अगर आपने रॉन्ग ऑडिट फॉर्म फाइल कर दिया है तो आपका एक्शन होना चाहिए, फाइल द करेक्ट ऑडिट फॉर्म 10B और 10BB एज द केस में भी। अगर आपने गलत फाइल कर दिया है
तो आप करेक्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B या 10BB जो आपके लिए एप्लीकेबल है 31 मार्च 2024 तक फाइल करें। अब देखिए गलती क्या हो गई, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गए वैसे इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने सही फॉर्म किए थे फाइल, उनको भी नोटिस आ गए। अब सिस्टम में ने इस क्राइटेरिया को सिर्फ पिक किया कि किन के 5 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है या कम है। उन्होंने दो और जो क्राइटेरिया थे, रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, रिसीव्ड एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और अप्लाइड एनी पार्ट ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये दो और जो क्राइटेरिया थे इसको सिस्टम ने शायद कहीं ना कहीं पिक नहीं किया और उन्होंने सिस्टम ने सिर्फ ये देखा कि 5 करोड़ से ज्यादा इनके इनकम है या नहीं है। अब सिचुएशन देखिए, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके टोटल इनकम है 1 करोड़, मतलब 5 करोड़ से कम, बट उन्होंने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अपने इनकम का कुछ पार्ट आउटसाइड इंडिया अप्लाई किया। इस केस में भी उनके 5 करोड़ से कम होने के बावजूद भी उनको फॉर्म 10B ही फाइल करना था और उन्होंने 10B ही फाइल किया, बट उनको भी नोटिस आ गए कि आपका 5 करोड़ से कम है टोटल इनकम, तो आपको फॉर्म 10BB फाइल करना था। आपने फॉर्म 10B फाइल किया और इस वजह से उनके एग्जाम्शन विड्रॉ कर लिए गए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आपके साथ तो आप ऐसे केस में बिल्कुल घबराएं नहीं और कोई दूसरा फॉर्म फाइल नहीं करें। अगर आप पूरी तरह से श्योर हैं कि एज पर लॉ आपने सही फॉर्म फाइल किया है तो ऐसे नोटिस के केस में आप उनको रिप्लाई करें और प्रोविजन ऑफ द लॉ को रेफर करते हुए उनको एक रिप्लाई डाल दें। आप कोई दूसरा फॉर्म फाइल करने की भूल न करें अगर आप इंश्योर हैं कि आपने सही फॉर्म फाइल किया था एज पर लॉ। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए अब मैं फिर से रेगुलर बेसिस पे आपके साथ उपलब्ध रहूंगा। आगे आने वाले दिनों में भी कुछ जरूरी जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन 12 रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के संबंध में लेकर आने वाला हूं। आप जुड़े रहने के लिए और सही समय पर जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या कभी भी हमें फोन करके भी आप कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।